हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो बच्चों? आज के इस क्लास में हम परमानेंट टिश्यू के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हमने कवर किया था और उसमें हमने देखा था कि जो टिश्यू कंटिन्यूसली डिवाइड करता हो, अगर कोई टिश्यू या फिर सेल ले लो, अगर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करे बिना कोई वजह के, बिना किसी रीजन के, उसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, बस डिवाइड होता गया और होता गया, दैट पर्टिकुलर सेल और दैट पर्टिकुलर टिश्यू इज नोन आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो सेल डिवाइड नहीं कर सकता, जो सेल का एक पर्टिकुलर शेप आ गया, एक पर्टिकुलर साइज उसको मिल गया, एक डेफिनेट फंक्शन उसको मिल गया, दैट टिश्यू इज नोन आज योर परमानेंट टिश्यू। और ये परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है, ठीक है। और इसका डेफिनेट शेप है, साइज है और फंक्शन होता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, साइज नहीं होता और फंक्शन भी नहीं होता। दे कैनॉट डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होता है वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। दे में लिविंग और डेड। ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये लिविंग होते हैं या फिर डेड होते हैं, ठीक है। तो ये सब अलग अलग जगह पर, प्लांट के अलग अलग जगह पर ये आपको मिल जाएंगे। जैसे लीफ में, कुछ लीफ में होते हैं और कुछ होते हैं जो बार्क में भी पाए जाते हैं, ट्रंक में भी पाए जाते हैं, जो जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और टाइप्स, परमानेंट टिश्यू जो होता है बच्चों, ये दो तरह का होता है। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल क्यों है? क्योंकि सिंपल बिकॉज ऑफ सिमिलर सेल्स। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है बच्चों, ये एक समान, एक तरह का जो सेल है, एक तरह के सेल को लेके बना है। जितने भी सारे सेल्स आपको ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में मिलेंगे, सारे सेल एक जैसे, एक समान होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो ये लगभग 5 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, 5 तरह के। फिर से पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो चलिए एक एक करके हम डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर जो पैरेन्काइमा होता है, ये लिविंग सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा के अंतर्गत जो भी सब सेल आते हैं वो सब लिविंग होते हैं, ठीक है। इनका जो शेप होता है ये ओवल शेप होता है या फिर एलोंगेटेड, मतलब लंबा, एकदम लंबा चौड़ा वाला, या फिर ओवल, अंडे जैसा। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ये सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, ये सब सेल है। और ये जो ऑरेंज कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, ये होता है इंटरसेलुलर स्पेस। ये होता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो आपको पैरेन्काइमा में ये जो इंटरसेलुलर जो स्पेस जो है, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और न्यूक्लियस का आकार जो है वो बहुत छोटा है और वैक्यूल, ज़्यादातर तो
प्लांट के केस में वैक्यूल हमेशा बड़ा ही पाया जाता है और इसका जो सेल वॉल है वो थीन है। और ये वैक्यूल के अंदर सेल से आप जैसे वाटर हो, न्यूट्रिएंट्स हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ये सब चीज़ें, जरूरी चीज़ें प्लांट के लिए जमा होके रहते हैं यहाँ पर वैक्यूल में। ठीक है। कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और इसलिए उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज क्लोरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमा ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होए और जिसी के चलते वो लोग फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं और इसीलिए उनको एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज क्लोरेन्काइमा। और कुछ एक्वाटिक प्लांट्स हैं। एक्वाटिक प्लांट के केस में क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट का जो पैरेन्काइमा होता है, सेल और सेल के बीच में जो एयर कैविटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एकदम एयर कैविटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसके चलते जो एक्वाटिक प्लांट है वो पानी में आराम से तैर सकते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है एरेन्काइमा। एक्वाटिक प्लांट के केस में जो पैरेन्काइमा है, सेल और सेल के बीच में जो स्पेस है, सेल और सेल के बीच में जो एयर कैविटी पाया जाता है वो बहुत 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 ही ज़्यादा होता है। इसीलिए एयर के प्रेजेंट होने की वजह से और ये जो टिश्यू होता है या फिर जो प्लांट होता है ये पानी में आराम से तैरता है और उस टिश्यू को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज एरेन्काइमा। फंक्शन देख लीजिए एक बार। सपोर्ट्स प्लांट्स बॉडी, प्लांट का जो बॉडी है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एकदम स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करेगा, दैट इज योर पैरेन्काइमा। स्टोर्स फूड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट के लिए फूड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब चीजें स्टोर करेगा और हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट है, प्लांट को कुछ हद तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये हेल्प करेगा। तो ठीक है, तो आज के क्लास में सिर्फ पैरेन्काइमा तक और नेक्स्ट आगे हम चर्चा करेंगे कोलेन्काइमा के बारे में। ठीक है।